नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। पंजाब हिमाचल हरियाणा न्यूज की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सिरसा नगर परिषद कर्मचारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई जयंती। कर्मचारियों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बाबा को किया याद। युवाओं को नशा छोड़कर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने की कही बात। कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोक के हत्यारों पर पाया काबू। सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह ने मामले का किया खुलासा। मामले में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। सिरसा की अनाज मंडी में 4 दिनों से नहीं बिक रही फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान। जल्द फसल बिकवाने की मांग। और लुधियाना में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कैंप का आयोजन। डॉक्टरों की टीम ने किया टीकाकरण। करीब 30 व्यक्ति ने टीकाकरण का लिया लाभ। सिरसा की नगर परिषद के कर्मचारियों ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई है। दरअसल आज बाबा साहब को देश भर ने याद किया है। वहीं सिरसा के टाउन पार्क से कर्मचारियों ने पैदल मार्च निकाला और भीमराव अंबेडकर के जय घोष के नारे लगाए। इसके साथ ही अंबेडकर चौक पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं कर्मचारियों ने अंबेडकर को नमन भी किया और कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान लिखा है और आज देश का युवा देश की रक्षा करने की बजाय नशों में संलिप्त हो रहा है। इसलिए युवाओं को नशा छोड़कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जयंती तो कल है, लेकिन हमारी स्टेट बॉडी ने एक दिन पहले ही बना लिया इसको, क्योंकि कल किसान जो है ना वो भी बना रहे हैं और भी जथेबंदियां जो है ना इसको मना रही है। इसलिए हमारे जो नगर पालिका ने फैसला लिया कि एक दिन पहले ही उसको मनाया जाए, इसके सेमिनार रखे जाएं और इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। क्या कुछ संकल्प लेने के लिए लोगों को आप अपील करेंगे? हम संकल्प भी जो उनके रास्ते थे, जो उन्होंने संविधान लिखा है और जो लोगों की जागरूकता बारे उस संविधान बारे बताएंगे और संविधान से जो उन्होंने हमारे को बताया उसके पद चिन्हों पर चलने का लोगों को। हरियाणा के मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी अर्चित वाट्स जिला पलवल में दीदी कार्यक्रम को लागू करने को लेकर काफी गंभीर हैं। साथ ही दीदी कार्यक्रम के प्रति जागरूकता को लेकर आज उन्होंने पलवल के मीडिया से बात भी की है और साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी अर्चित वाट्स ने बताया कि इस कार्यक्रम से जो महिलाएं जुड़ेंगी उनकी प्रेरणा से महिलाओं को कैरियर के संबंध में उचित संभावनाओं को तलाशने में मदद मिलेगी और उनका व्यक्तिगत विकास भी संभव होगा। दीदी कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। अर्चित वाट्स जो कि मुख्यमंत्री के गवर्नर एसोसिएट हैं। सब डाइवर्स फील्ड्स को के बारे में डिस्कशन होगी। ऐसे वीक ऑन वीक बेसिस पर अलग अलग 2 महीने तक और 8 वीक्स तक अलग अलग चीजों के बारे में मेंटर उनसे डिस्कशन करेंगी और पर्सनलाइज करेंगी, कस्टमाइज उनकी प्रॉब्लम सुनेगी। सिरसा की अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। बारदाने की कमी, यह बोली नहीं होना किसानों के लिए सरदर्द बन गई है। गेहूं की खरीद नहीं हो रही है जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां गेहूं की बिक्री नहीं होने से वो चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि आड़ती उन्हें गेहूं नहीं होने की बात कहता है। मार्केट कमेटी में अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। आड़ती और मार्केट कमेटी के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आरती से बात करते हैं तो कहते हैं बारदाना नहीं आ रहा। कभी टोकन का चक्कर डाल देते हैं, कभी किसी तरह माले पल्ला डाल रहे हैं। हम 4 दिन हो गए बिक्की नहीं है जी। वो बड़ी देख गया, वैसे टोकन है, मैसेज भी आया हुआ है, सब कुछ। इसे बात करते हैं तो कहती है बारदाना नहीं है, कभी कहते हैं टोकन नहीं है। कल ਦੇ ਸੇ ਆਏ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। पिछले दिनों अपनी प्रेमिका के साथ अवैध संबंधों के चलते साथी
वहां पर साथी की हत्या करने वाले पंजाब के किसान कुलवंत ने मंगलवार को झज्जर की दुलेना जेल के बाथरूम में आत्महत्या कर ली। कुलवंत द्वारा जेल के बाथरूम में कपड़े की चादर से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि खुद पुलिस ने की है। घटना के बाद जेल प्रबंधन और लोकल पुलिस की ओर से कुलवंत के परिजनों को इस मामले की जानकारी दी गई है, लेकिन कुलवंत के परिजनों ने फिलहाल कुलवंत का शव लेने से इनकार किया है। पुलिस की माने तो फोन पर ही कुलवंत के परिजनों ने बताया है कि वो कुलवंत द्वारा हत्या किए जाने और जेल जाने के बाद से ही उसे बेदखल कर चुके हैं और फिलहाल उनका कुलवंत से कोई वास्ता नहीं है। वहीं अब पुलिस ने मृतक कुलवंत के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए नागरिक अस्पताल झज्जर भेज दिया है। तो सुबह जेल सुप्रिटेंडेंट से सूचना मिली थी कि भी एक कुलवंत नाम का पंजाब से 302 में बंद था, उसने बाथरूम में हैंगिंग कर ली है। अच्छा। जिस सूचना पर मजिस्ट्रेट साहब को सूचित किया गया, अफसर अम्बाला को सूचित किया गया। मौके पर 176 की कार्रवाई सीआरपीसी अमल में लाई जा रही है। वहीं कोरोना अपने पांव प्रदेश में जिले के साथ साथ गांव शहर में भी फैला रहा है, जिससे आम लोग डरे हुए हैं। कोरोना का ना तो अनुभव था और ना ही कोई वैक्सीन। हर कोई अपने अपने नुस्खों के आधार पर ही अपने आप को बचाकर जीवन यापन कर रहा था, लेकिन अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। यमुनानगर जगाधारी बार एसोसिएशन ने 45 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक लोगों के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और रोटरी क्लब के सहयोग से एक टीकाकरण शिविर का आयोजन किया है। यहां पर कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। रोटरी क्लब की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एडवोकेट ने जो 45 साल के हैं या फिर 45 साल से अधिक उम्र है, उन सभी ने कोरोना वैक्सीन की डोज ली है। 40 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, ये कैंप उनके लिए लगा हुआ है और हमारी बार ने ये ऑर्गेनाइज किया है। ये प्रधान जी का धन्यवाद जो उन्होंने ये यहाँ पे अपना टीकाकरण की व्यवस्था करवाई है। स्टाफ का तो मैंने मैम को यही बोला, सिस्टर ने जो मेरे को टीका लगाया, टीका लगा भी दिया, मेरे को पता भी नहीं लगा टीका कभी टीका लगाया उन्होंने, इतनी बढ़िया तरीके से टीका लगाया है। 2 डोज ले चुका हूं और मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। कोई इसमें समस्या नहीं है। जो गलतफहमी थी कि कोई रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन नहीं है। लगवाते ही इमीडिएटली आदमी तंदुरुस्त महसूस करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों को मैं यही संदेश दूंगा कि जल्दी से जल्दी वो वैक्सीनेशन कराएं। ये सेफ है और इससे आगे के लिए अपनी सिक्योरिटी है। कोसली में जिले के गांव चौकी नंबर 1 स्थित टोल पॉइंट को हटवाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए मंगलवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री के अजय सिंह यादव पहुंचे। इस दौरान के अजय सिंह ने कहा कि बड़ी ही शर्म की बात है कि पिछले 35 दिनों से ग्रामीण शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक न सरकार की तरफ से और न ही संबंधित अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को न जनता दिखाई देती है और न ही उसकी आवाज सुनाई देती है। उन्होंने कहा है कि पूरे हरियाणा में आज के दिन कहीं पर टोल नहीं लग रहा है, जबकि हमारे क्षेत्र तो सरकार द्वारा नए टोल लगाए जा रहे हैं। इसलिए सभी ग्रामीण एकत्रित होकर बड़ा आंदोलन करें, तभी इस गूंगी बहरी सरकार की नींद खुलेगी। ऐसे लोग, मुझे तो कोई ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था और जैसे मुझे पता लगा है, मैं समझता हूं कि ये जो सरकार है कि सड़कों को बेच देगी, रेलवे को बेच देगी, इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया इन लोगों ने। ये जितने भी हमारी धरोहर है, चाहे वो बहल हो, चाहे आपका हर चीज को, जो कि ऑर्डिनेंस कंपनी है, जो आधुनिक चीजें बनाती है फौज की, उसको भी ये प्राइवेटाइज करने वाले हैं। लुधियाना की बात करते हैं, जहां के बहादुर के रोड स्थित दाना मंडी मार्केट कमेटी में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीमों द्वारा टीकाकरण किया गया। बता दें कि कैंप का आयोजन सब्जी मंडी में ना करवाकर मार्केट कमेटी के दफ्तर में लगवाया गया, जहां टीकाकरण करवाने वाले व्यक्ति कम नजर आए। वहीं ये कैंप सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ, जो करीब 12:45 तक चला और करीब 30 व्यक्ति टीकाकरण का लाभ ले सके। जब कमेटी सेक्रेटरी टेक बहादुर से पूछा गया कि मंडी में कैंप न लगवाकर मार्केट दफ्तर में क्यों लगवाया गया, तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सुविधा होने के कारण वहां वाईफाई का प्रबंध नहीं हो सकता था, इसलिए यह आयोजन यहां किया गया है।
ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ, ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਫ੍ਰੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਇਹ 9:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੈਂਪ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ? ਅਜੇ तक 20-22 ਬੰਦੇ ਲੱਗ चुकी है। धर्म रक्षा सेवा मंच एनजीओ की टीम गांव किशनपुरा कला एक मरीज अर्शदीप के घर पहुंची, जिसका फरवरी में एक्सीडेंट हुआ था। बता दें कि उसकी गर्दन का ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण उसका पूरा जिस्म काम नहीं कर रहा है और वो और उसका परिवार बिल्कुल असहाय हालत में है। उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत है। बता दें कि धर्म रक्षा मंच की टीम ने उसको मेडिसिन, सर्जिकल सामान और राशन उपलब्ध करवाया और उसको जब भी फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी उसका इलाज आगे जितना भी चलेगा करवाया जाएगा। एनजीओ ने बीड़ा उठाया। इसके साथ ही टीम ने उसके परिवार को आगे भी हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। मरीज अर्शदीप के घर पर एनजीओ की टीम पहुंची और इस मौके पर यह आश्वासन दिया गया कि जो भी मदद होगी वो की जाएगी। दरअसल एक एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट के बाद से ही उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया और जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेड पर आ गए। और जरा समझिए से एक परिवार जिसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के कंधे पर होती है, वो अचानक से अगर बेड पर आ जाए तो कितनी बड़ी परेशानी उस परिवार के लिए भी खड़ी हो सकती है। और ऐसे में एनजीओ की टीम की तरफ से मदद दी गई है, सर्जिकल सामान, साथ ही राशन भी मुहैया कराया गया है, कुछ सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है और साथ ही वहां पर फिजियोथेरेपी जब भी करवानी होगी उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप बता दीजिएगा और उस हिसाब से हम फिजियोथेरेपी आपकी करवा देंगे। बवानीखेड़ा क्षेत्र कुंगड़ गांव में देर शाम को पेट्रोल पंप के पास सड़क पर अचानक से आवारा पशु आने से दो बाइक आपस में टकरा गई। आपसी भिड़ंत होने से दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। एक बाइक चालक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं हादसे में घायल और मृतक दोनों ही कुंगड़ गांव निवासी हैं, जो कि खेत से काम कर अपने घर लौट रहे थे, जिनका गांव के पेट्रोल पंप के पास सड़क पर अचानक से आवारा पशु आने से यह हादसा हो गया। सूचना पाकर बवानीखेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुटी है। रात को सूचना मिली थी कि कुंगड़ के पास कोई एक्सीडेंट हो गया है। उस सूचना पर उन्होंने दयाल सिंह नाम व्यक्ति घायल हो गया था, जिसको 80 हॉस्पिटल तक कराया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। और उस पर उसके कर्मी ने बयान दिया है कि ये मोटरसाइकिल के आगे कोई आवारा पशु आ गया था, उसको बचाने लगे थे, मोटरसाइकिल गिरी थी, जिसकी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के आदेश के मुताबिक वैश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त असामाजिक तत्वों पर शिकंजा करते हुए थाना शहर प्रबंधक, थाना महिला प्रबंधक तथा महिला कल्याण निरीक्षक की टीमों द्वारा स्पा सेंटर और कैफे सेंटर की आड़ में गैर कानूनी कृत्य में संलिप्त अलग अलग 2 मामलों में 4 महिलाओं सहित सभी 11 आरोपी को पकड़ा गया है। सभी का गिरफ्तारी हुई है। उसने किसी ने हमारे को सूचना दी कि कैफे मंबाड़ा रोड नजदीक पीएनबी में वहां कुछ वैश्यावृत्ति का धंधा चलता है। जो इस सूचना पर हमने रेड की और लेडीज इंस्पेक्टर दर्शना देवी व कमलेश को मौके पर बुलाया। हमने वहां को चेक किया। सफा सेंटर से हमें मिले 2 लड़कियां 2 लड़के, एक मालिक। और कैप्सी मिला में गोल्डन कैप्सी 2 लड़कियां और 5, जिनको हमने काबू किया, पूछताछ कर रहे हैं। पानीपत में बीजेपी एससी सेल द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती से पूर्व संध्या पर उन्हें याद किया गया। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सांसद नायब सैनी। वहीं प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बड़ौली में आयोजित कार्यक्रम के रद्द होने पर बोले कि कुछ कथित लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी हरकत करते हैं, इसलिए कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आइडिया 130वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आज पानीपत भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस अवसर के ऊपर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के ऊपर वो प्रकाश डाला गया, चर्चा की गई और ये हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को एक पवित्र संविधान दिया और ऐसे अवसर के ऊपर हमें उनको याद करना चाहिए कि जो संविधान के अंदर उन्होंने व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अनुसार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो उन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उधर रादौर में प्रशासन द्वारा अनाज मंडी में उठान की धीमी गति के कारण लगे जाम के बाद 2 जगह अतिरिक्त परचेज केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अनाज मंडी में गेहूं का लगा जाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते बुधवार को भी मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि उन्हें मंडी में फसल बेचने के लिए धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में मंडी सचिव जयसिंह ने बताया कि उठान की समस्या को देखते हुए रादौर में 2 जगह अतिरिक्त खरीद बनाए गए हैं। इसके साथ भी उठान की समस्या जस की तस रहने के बारे में कुछ सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में खरीद एजेंसियों को जल्द उठान के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही इस समस्या का निवारण किया जाएगा। समस्या स्ट्रीम ये है, किसान एक तो जो है ना 24 घंटे अपने खेतों में पड़े, धूप में पड़े और जब बड़ी मुश्किल से दाने निकाल कर मंडी में लेकर आते हैं तो यहाँ मंडी भरी पड़ी है। आज 4 दिन हो गए हमारे यहाँ ट्रैलियां लदी खड़ी है मौके पर ही और मंडी बिल्कुल भरी पड़ी, उठान नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और इस चीज में प्रशासन की लापरवाही है, चाहे सरकार की लापरवाही है, एक आदमी कोई सा जिम्मेवार है इनमें बिल्कुल जरूर। और जब तक ये उठान नहीं होता तब तक मंडी का काम नहीं चलेगा आगे और जिम्मेदार ऐसे परेशान रहेंगे। लगभग रादौर मंडी में 1,04,000 लगभग और जटराना मंडी में 10,615 और कुंतला मंडी में 15,875, कुल 1,30,620 कुंटल ट्रैवल पहुंच चुकी है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 25% ट्रैवल मंडी में आ चुकी है। उठान की समस्या के लिए हैपड मैनेजर वगैरह से बार बार इस बारे बातचीत की जा रही है, परंतु वो कहते हैं कि कभी सर्वर डाउन है, कभी कहते हैं मैनुअल हो गया। इस बारे में एजेंसी से बात की जाए कि इसकी समस्या क्या है। और दूसरा सर एक ये मंडी परचेज सेंटर बढ़ाए गए 2 परचेज सेंटर बढ़ाए गए हैं, एक तो सियाराम राइस मिल और दूसरा ओम राइस मिल। इंद्री अनाज मंडी में लिफ्टिंग न होने और गेट पास न कटने से खफा होकर इंद्री करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर किसानों और आड़तियों ने जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि गेट पास से लेकर गेहूं लिफ्टिंग की समस्या लगातार आ रही है। ऐसे में किसानों ने मंडी के बाहर सड़क जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं अधिकारी मनाने भी आए पर जाम जारी रहा। लिफ्टिंग ट्रक नहीं है, पोर्टल बंद होने की वजह से ट्रक नहीं है यहाँ पे, उसकी वजह से मंडी में कट्टा पर पैर रखने की व्यवस्था नहीं है। और कल 2 बजे से लेकर अब तक पोर्टल इन्होंने बंद कर दिया है कि अनाज लेकर बताए गेट पास नहीं करेगा, लेकिन किसान अपना अनाज नहीं रोक सकता क्योंकि इस टाइम गेहूं इतनी पक्की है। अगर एक छोटी सी भी चिंगारी कहीं से भी आकर गिर गई तो किसान का पीला सोना जलकर राख हो जाएगा। न ही गेट पास है, न ही घास है, न ही बर्तन है। समस्या पूरी अनाज मंडी समस्याओं से भरी हुई है। शाम तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 3 लाख बैग की खरीद हुई है और 4.5 लाख बैग हमारे मंडी में 1 लाख बैग मंडी में पड़े हैं अभी ज्यादा। तो लिफ्टिंग भी नहीं हो पा रही, समस्या क्या है लिफ्टिंग? ऑनलाइन पोर्टल के कारण, ऑनलाइन पोर्टल में कुछ खामी थी, ठीक हो गई इसके बाद। तो ये जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। आपका नाम? कश्मीर सिंह। डेजिग्नेशन? तो कितनी गाड़ियां लगी हुई यहाँ पे लिफ्टिंग में? लगभग 22। तो कल तक कितनी गाड़ी हो जाएंगी? कहा गया कि लगभग 40 गाड़ी। तो शुरू में कितनी गाड़ियां कही गई थी? 40 कही गई थी। तो उधर शिमला में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में जिलाधीश शिमला के माध्यम से राष्ट्रपति को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता सुजाता मंडल खान द्वारा पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई है
कि अनुसूचित जाति वर्ग के विरुद्ध अपशब्द भाषा का प्रयोग करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि संविधान में निहित इस वर्ग के अधिकारों की रक्षा हो सके और संविधान की गरिमा भी बनी रहे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुश्री सुजाता मंडल खान द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भिखारी कहना और जो उन्होंने बयान पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दिया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग का घोर अपमान किया है। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहां पर जंगल राज है और इस प्रकार की टिप्पणी करना अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति, जो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर पंजाब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी अमृतसर हेरिटेज स्ट्रीट और स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और फूलों की माला भेंट करने पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से भी उन्होंने बात की है। कैबिनेट मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से संविधान लिखा गया था, जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, जिसके बाद हर हिंदुस्तानी को अपने अधिकार मिले थे। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है और इस मौके पर वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। मंत्री सोनी ने आगे बोलते हुए कहा है कि कोरोना महामारी को रोकने का एकमात्र इलाज है कि शहर निवासी पंजाब सरकार का साथ दें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, तभी कोरोना महामारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1947 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ बराबरी के अधिकार मिले थे। राज्य की सत्ताधारी सरकार भले ही इस चालू गेहूं के सीजन को लेकर गंभीर है और इस बात के लिए वचनबद्ध है कि किसानों को उनकी फसल उठाने और उसकी अदायगी में किसी तरह की दिक्कत पेश न आए, लेकिन ऐसा लगता है कि जिला मोगा मंडी प्रशासन सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने पर अड़िग है। सरकार द्वारा इस वर्ष कनक की सरकारी खरीद 10 दिन देरी से शुरू करने के बावजूद भी मोगा मंडी प्रशासन अपनी कुंभकर्णीय नींद से नहीं जागा है, जिसके चलते चालू कनक खरीद सीजन के दौरान मोगा मंडी में मौजूद किसान और आड़ती वर्ग दोनों परेशान नजर आ रहे हैं। आड़तियों को तो मंडी में पहुंचने वाली फसल के लिए पास नहीं जारी किए जा रहे हैं, जबकि किसानों ने मंडियों में पीने का स्वच्छ पानी न होने, शौचालय न होने के साथ साथ मंडी का फर्श टूटा होने की बात कही है, जिसके चलते किसानों का तर्क है कि उनकी अधिकतर गेहूं फर्श के कंक्रीट में मिलकर उसे खराब कर रही है। जिला श्री मुक्तसर साहिब डीसी ऑफिस आज बाबा अंबेडकर की वहां जयंती मनाई गई, जहां जिला मुक्तसर साहिब के सफाई सेवक और पूर्व सैनिकों की तरफ से और अलग अलग समाज सेवियों ने बाबा साहिब की मूर्ति पर फूलमाला डालकर लड्डू बांटकर खुशी जताई और साथ ही बाबा साहिब के आदर्श हैं उन पर चलने की बात कही। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काले कानून को रद्द करने की अलग अलग वक्ताओं ने मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि यूथ को नशों का रास्ता छोड़कर पढ़ाई
लिखाई के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही इसका नेतृत्व कर रहे थे जसविंदर सिंह, पूर्व सैनिक, सूबा प्रधान और साथ ही सफाई सेवक प्रधान भी मौजूद रहे। अम्बेडकर साहब का जन्म दिहाड़ा मनाया गया, जो कि आने वाली पीढ़ी ये इसके लिए ध्यान देवे और जागरूक करे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लवे, जो कि अज भी साडी कौम सुती पई आ ते उस नूं जगाउण वास्ते ये उपराला होया भी जो कि साडी कौम अगे वध करके कर लिख सके, संघर्ष कर सके, जो कि आने वाली सरकार अपनी बना सके। क्योंकि मनुवादी जिहड़ियां सरकारां मनुवादी ताकतां इन्हां अज तक सानूं धोखा ही दिता। सर जिहड़ा यूथ नशे दे राह पै चुके उन्हां नूं की संदेशा देना चाहुंदे आ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੋ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 130वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल ने भी अंबेडकर के आदर्शों पर चलने के लिए कहा है कि वो कमजोर वर्गों और दलितों की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबा साहेब की 130वीं जयंती के मौके पर मैं वादा करता हूं कि जब पंजाब में 2022 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनेगी तो राज्य के उप मुख्यमंत्री दलित समुदाय से होंगे। हम दोआबा में बाबा साहेब के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी स्थापित करेंगे। यानी कि चुनावी यहां पर स्टंट भी देखने को मिला और साथ ही उन्होंने बाबा साहेब की जयंती के मौके पर कई ऐलान भी कर दिए। कुरुक्षेत्र के जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को कोक के हत्यारों को काबू करने के लिए कदम उठाया है। और साथ ही आपको ये बता दें कि ये दोनों लिंग जांच के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करते थे। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि 24 मार्च को उन्हें जानकारी मिली थी कि वो कुरुक्षेत्र निवासी एक महिला और एक पुरुष दूसरे राज्य में ले जाकर गर्भवती महिलाओं के लिंग की जांच करवाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सूचना मिलने के बाद एक नकली ग्राहक बनाकर इनके पास भेजा गया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। कुरुक्षेत्र की पीएनडीटी की टीम ने एक सक्सेसफुल इंटरस्टेट रेड की गई है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे को 24 मार्च से मिल रही थी, जिसके लिए उन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की थी। सबसे पहले हमने 15,000 रुपये दिए थे उनको, फिर 7,000 रुपये और आज 28,000 रुपये इन्फॉर्मर को दिए थे। तो जो इन्फॉर्मर और जो ट्राउट है उनको पिकअप को लेकर दूसरे स्टेट में लेके गए और वहां पे अल्ट्रासाउंड किया गया, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड करने वाला था वो किसी प्रकार से हमारी टीम के काबू में नहीं आया। जो 2 डाउट थे वो हमने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस।